अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है अरबाज और आप देख रहे हो अरबाज ब्लॉग। अच्छी एक तरह मैं सुनो। हमारे सैयद मैं अमीनुल ये कादरी सब साहब का बातें एक बहुत करने ही का आदी बेहतरीन नहीं, बयान लाया हूँ। लेकिन आज मेरे बहुत बुजुर्ग सेमी ने लग रहा है, मुझसे कहा आप एक बार कि सुनिए कोडिना बयान। शरीफ जा रहा है, थोड़ा बात वाजे करना। मेरे बुजुर्ग ने कहा, और अगर कोई मुझे यजीदी कहता है तो मैं उसको मोबाइल का चैलेंज करता हूँ। सर पे बहुत कुरान गुस्से में रख लग रहे हैं अमीनुल और कादरी साहब। रिस्कुल्लाह शाह की मजार पे हाथ रख और फिर बोल कि जो इस सच्चे हुसैनी को यजीदी कह रहा है, खुदा उस पर लानत करे और सारे फरिश्ते उस पे लानत करे। खड़े हो, यहाँ के खड़े है, किसी के बाप में हिम्मत हुआ मुझसे बात करे यहाँ, जिसने पूरी जिंदगी वक्फ कर दी नबी और आले नबी की खिदमत के लिए, जिसकी तमन्ना ये है कि मैं मरूं तो जिक्र अहले बैत करते मरूं, जिसकी बहुत ही वसीयत गुस्से में ये लग रहा है साहब। तुम्हारी खुशी के लिए, जिसकी वसीयत ये कि मैं मरूं तो मेरे कफन पे लिखना इमाम शाफई के 4 मिसरे, आलुन नबी ज़रीअती वहुम इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम आता गदन बि दिल यमीनी सहीफती। ये 4 मिसरे मैंने वसीयत कर रखी, अल्लाह की कसम कहता कि मुझे अपनी तकरीरों पे नाज नहीं, मैं कोई सुखंदा नहीं, मुझे नमाज रोजों पे नाज नहीं, मुझे नाज है तो शाफई की तरह निस्बत आले मोहम्मद पर नाज। और मैं किसी खुशी के लिए नहीं कहता, क्योंकि तकरीर मेरा धंधा नहीं है। लोग उसको मत बुलाओ, मैंने कहा शौक से ना बुलाओ, मुझे क्या कमी है, मेरे आकाओं के दर से मैं नवाजा गया। ना बुलाने ना बुलाओ, वैसे मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बात नहीं करता, वक्त ही नहीं, मुझे घर रहने वक्त नहीं है। मेरी छोटी बच्ची 3 साल की है, उसकी माँ से कहती है तो आकर के चले जाते, हमें टाइम नहीं देते, मेरे पास कहाँ वक्त है। आप कहते ना बुलाओ ना बुलाओ, ये मुझे हुक्म था मेरे बुजुर्ग का, इसलिए मैंने कहा। जो मैंने तो तंजन कहा था, लेकिन उसको मेरे सर जड़ा। मैं कहता हूं आओ इस पे मुबाहला करो, कौन हुसैनी है कौन यजीदी उस पे। हालांकि मैं अल्लू चल्लू आलू चालू के सामने, पप्पू चप्पू के सामने तकरीर नहीं कर रहा था, मैं उस्ताजुल उलमा गजाली जमा गजाली दौरा अली का बेटा हजरत अल्लामा गुलाम गौस अलवी के सामने तकरीर कर रहा था। वहां पर उलमा मशाइख कम नहीं थे, सादात कम नहीं थे। तुम्हें समझ आई, उनको नहीं आई। बल्कि हुजूर अलवी साहब से मैंने कहा कि आप खिताब करेगा, मेरा पूरा वक्त मैं तुझे देता। वाह वाह वाह, ये मौजूद थे, अल्लामा मौजूद थे। मुझे ये भी पता चला कि उसका बहाना लेकर लोगों ने मेरे नसब पे भी ताना किया। मैं नसब पे भी, मैं कभी अपने नसब का ऐलान नहीं करता, कहीं जाता हूं तो कभी नहीं करता, क्योंकि मैं जात मनवाने नहीं निकला, मैं अल्लाह के दीन के नहीं निकला, मैं नहीं करता। और ना मैंने कभी ये किया, मेरे बड़ों ने कहा छोड़, हम अपनी सियादत के झुंझुने बजाने वाले लोग नहीं हैं। हमें इस दौर से हमें क्या लेना, जो कौम मौजूदा दौर में मौला अली की सियादत का इनकार करे, हम उससे अपनी सियादत बनवाएंगे, हमें क्या जरूरत है। ये ऐसा पुरफतन दौर है। शहज़द काजी सनाउल्लाह पानीपती की सियादत का इनकार इस कौम ने किया, साबिर पाक की सियादत का इनकार इस कौम ने किया, कि चौचा के सैयदुन नसब सादात का इनकार नहीं किया। अब मुझे पीछे पड़े हैं और मुझे गालियां देते हैं, लेकिन मैं कोई वजाहत नहीं करता। मगर मेरे बुजुर्ग ने कहा कि वहां बात करना, अगर कोई ये कहता है मीनुल कादरी सैयद नहीं, मैं क़यामत तक उसको चैलेंज करता हूं। अगर वो गुजरात में करना चाहता है, गुजरात में हम सबसे बड़ा आस्ताना गुजरात में गौस पाक के बेटों में रिस्कुल्लाह शाह का मजार मानते हैं। अगर तुझे शक है अमीनुल कादरी सैयद नहीं है, तो सर पे कुरान रख, रिस्कुल्लाह शाह की कब्र पर मजार पे हाथ रख, और तू भी दुआ कर कि अगर मैंने झूठा दावा किया है तो मैं हलाक हो जाऊं, और अगर तू सच्चे सैयदों के नस्ब का इनकार कर रहा है तो अल्लाह तेरी नस्लों को बर्बाद कर दे। बेशक बेशक, हक 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 बेशक। ये ऐलान तो मैंने बगदाद में भी किया था। एक शख्स मौलवी मुझे बगदाद में मिल गया जो मेरे खिलाफ तकरीर करता था, और रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। वो रिकॉर्डिंग, एक शख्स मौलवी कहता था अमीनुल कादरी सैयद नहीं, मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा मेरा दादा गौस पाक सामने, चल मजार पकड़ के तू फैसला करा ले या मैं फैसला करा लूं कि कौन है सैयद कौन नहीं है, ये फैसला कर देंगे। उसने कहा मैंने नहीं कहा ऐसा, मैंने कहा तेरी मौजूदगी में कहा जाता है, तू भी कहता है। उठ के भाग गया, रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। अब इससे बढ़कर मैं क्या कहूँ, मोबाइल की बात करूं गौस पाक के आस्थाने पर,
मुबाइले की बात करूं रसूलुल्लाह शाह, लेकिन मैं तुमसे अपनी सियादत की भीख माशाअल्लाह। नहीं मांगता, क्योंकि सियादत का असल फायदा कयामत में है। सियादत का फायदा दुनिया में नहीं है, कयामत में, कयामत में। और जिस कयामत में फायदा है वो अल्लाह भी जानता है, वो रसूल भी जानता है कि मेरा नसब क्या है। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सैयद मोहम्मद अमीनुल कादरी। ये सुभान बातें मैं अल्लाह, करता सुभान नहीं, अल्लाह, लेकिन मुझे बेशक। हुक्म है अपने बड़ों का। आज मैं रसूलुल्लाह शाह बाबा के आस्थाने वो शायद आखिरी मर्तबा वज़ात या करूं। रसूल कुछ अल्लाह। लोग कहते हैं वो काजी है, कुछ लोग कहते हैं वो पठान है, जिंदाबाद। कुछ लोग कहते हैं वो अंसारी है, कुछ लोग कहते हैं वो शेख है। मैं हंसता हूं, या अल्लाह आखिर मैं हूं क्या? क्या ये बताएंगे?